क्या थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और जानना चाहते हो क्या कुछ होने वाला है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में? सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं क्या कुछ है आपकी लाइफ में, क्या कुछ है आपके पर्सन की लाइफ में एंड क्या कुछ चल रहा है इस थर्ड पार्टी की लाइफ में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। पहले इस डेक से हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ आपकी एनर्जीज, फिर दूसरे डेक से हम लेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज और फिर हम जानेंगे क्या है इस थर्ड पार्टी की लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। ओके, सो जेंडर बाइज रीडिंग नहीं होती है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड सारे ही ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, सो अगर आपके साथ ज़रा सी भी ये रेजोनेट करती है सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा। आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी विशेस लिखते हैं और हम उसको रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रेयर्स के साथ वो विशेस कनेक्ट हो जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या आ रही है आपकी एनर्जीज। ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनकी लाइफ में। तो कुछ आपकी लाइफ को पहले कनेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जीज को पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे, बने रहिएगा। ओके, सो फर्स्ट आया है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि सबसे पहले अपीयर हुई है आपकी एनर्जीज। ओके, सो नेक्स्ट आया है यहाँ पर टावर, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, टेम्परेंस। ओके, सो सैजिटेरियस, धनु राशि प्रोमिनेंटली ऐड हुई है, 2 ऑफ कप्स आया है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, सो ये आई है आपकी एनर्जीज। ओके, सो क्या आ रहा है आपकी एनर्जीज में कि देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी ऐड हो गई है। सो देखो प्रोमिनेंटली अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपने ना अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, सब कुछ किया, पर आपने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखा है। ये रिलेशनशिप में ना आपने बहुत चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की है। शुरू से ही आपने बहुत चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की है, काफ़ी कुछ चीज़ें सिचुएशन संभालने की कोशिश की है, चीज़ें समझाने की भी कोशिश की है, समझने की भी कोशिश की है, हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन इतना सब बैलेंस करने के बाद भी ना आपको दिल की शांति नहीं मिली है। आप चाहते थे कि भाई ठीक है, जैसा भी हो रहा है, जो भी एफर्ट्स मुझे डालने पड़ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, कम से कम ये रिश्ता तो ठीक चले, कम से कम पार्टनर तो साथ रहे। लेकिन ना इतना भाई देखो आपके पास ना रही भी है, एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रही हैं, डिवाइन का हाथ आपके ऊपर रहा है, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, जिस भी गॉड को आप जानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी एनर्जी को आप पूछते हो, आपका विश्वास बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रहा है एंड वही चीज़ ऐसी रही है जिसने आपको अभी तक संभाल करके रखा हुआ है। बट हाँ, आपने ना हमेशा अपने पार्टनर की ग्रोथ के बारे में सोचा, आपने हमेशा ये सोचा कि इसकी लाइफ अच्छी चलती रहे, ये खुश रहे। सो उसकी खुशी के लिए आपने जो पॉसिबिलिटी चीज़ें हुई हैं ना आपने की हैं। एक बार को आपने अपने बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन आपने अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ सोचा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है अपने पार्टनर के साथ। आपने ना कहीं उसको हर तरीके से मदद करने की कोशिश की है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे प्रेयर्स हो, या फिर बैलेंस बनाना हो, प्यार हो, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, एक अच्छे भाव के साथ आपने हमेशा करने की कोशिश की। आप हमेशा लॉयल रहे हो, ईमानदार रहे हो, भगवान ऊपर वाले को आपने बहुत माना है और उसको मतलब आप ऐसे हो ना कि प्योर सोल हो, आपकी सोल इतनी ज़्यादा प्योर है कि आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हो। आपने हर तरीके से, इवन फाइनेंशियली भी आपने हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश की है आपके पार्टनर को।
जब जब आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत ही है, आपने हमेशा नए रास्ते उनको दिखाए हैं, आपने हमेशा उनकी ग्रोथ के बारे में ही सोचा है, एंड आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं हूँ जब तक, तब तक इसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मेरा हमेशा हर हर तरीके से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, कभी कुछ ऐसा मुंह से ना निकल जाए या कभी कुछ ऐसे आपसे गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपके पार्टनर को दुख पहुंचे। सो इस तरीके की ना लॉयल्टी आपने हमेशा दिखाई है। आपका जो थॉट प्रोसेस रहा है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर पार्टनर के साथ। बट देखो, आपने ना प्यार भी बहुत दिया है इस पार्टनर को, जैसे ये आपका सोलमेट पार्टनर हो, जैसे ये ही आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो। इतना प्यार दिया है आपने कि हमेशा आपने हर तरीके से इसका साथ दिया है। ईमानदारी तो आपने कभी नहीं छोड़ी है, और यही चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मैं हर तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी की तरफ देखता भी नहीं या देखती भी नहीं, और यही ईमानदारी आपने आपके पार्टनर के साथ आपने कहीं ना कहीं चाही थी कि वो भी ईमानदार रहे इस रिश्ते के अंदर। काफ़ी समझदारी से आपने इस रिलेशन को हैंडल किया है, कहीं ना कहीं आपने कॉन्फिडेंस भी दिखाया है इस रिलेशनशिप में कि भाई ये तो मेरा सोलमेट पार्टनर है, ये हम दोनों मेड फॉर ईच अदर। ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आपका प्यार हमेशा ईमानदार रहा है, लॉयल रहा है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इतना सब करने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो, परेशान रहे हो, एंड आप में से अगर बच्चे भी हैं ना किसी के, तो बच्चों को लेकर भी आप बहुत दुखी रहे हो। आपके पार्टनर ने, अगर आप लोग मैरिड हैं, बच्चे भी हैं ना, तो आपके पार्टनर ने आपको और बच्चों को अकेला छोड़ दिया, सोचा भी नहीं आपके बारे में। और अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा दुख देखा है, बहुत तकलीफ़ देखी है आपने इस रिश्ते के अंदर कि सब कुछ तो किया, सब कुछ करके देखा, फिर भी अगर इतना दुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। तो ये हमेशा आपका सवाल रहा है कि दूरियां बढ़ती चली गई आपकी तरफ से। तो ये आप दिलो जान से आप चाहते थे, आपने सब कुछ करके देखा, लेकिन ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी एनर्जीज़ हमेशा डाउन ही रही हैं, इमोशंस आपके डाउन ही रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी से एक उम्मीद लगा लेते हैं, जब हम किसी से दिलो जान से प्यार करने लगते हैं, उसके बाद अगर कोई धोखा दे देता है तो बहुत ज़्यादा एक डार्कनेस छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है, अंदरूनी लड़ाई चलती है, फाइट चलती है, दिलो दिमाग से साया जाता नहीं है, बातें जाती नहीं हैं, गलत बातें कोई सामने वाला बोल देता है, वो भी ऐसा इंसान जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया। गलत शब्द यूज़ किए गए हैं, गलत बातें आपसे बोली गई हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनके झगड़ों में और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, इन लॉज हो, जो भी है, आप में से कई लोगों के ना झगड़ों में उन लोगों ने पढ़ के झगड़े को और बढ़ाया है, सुलझाया नहीं है, ठीक है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने हर तरीके से आपको दबाने की कोशिश की गई है, और इस कदर आपको दबाया गया है कि आप ना पूरी तरीके से टूट गए हो। आपको लड़ाइयों में, झगड़ों में इस तरीके से फंसाया गया है कि सारी गलती बस आपकी ही है। इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, ना आपके पार्टनर की कोई गलती है ना कुछ। अगर आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया भी होगा ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर इल्ज़ाम ही लगाया होगा ताकि वो बुरे ना दिखें, ठीक है। झगड़ों में भी आपको ही भला बोला गया होगा, अपने ऊपर कोई गलती नहीं ली गई होगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपने बहुत बड़ा टावर मोमेंट झेला है, बहुत दुख आपने देखा है। एक सेपरेशन का टाइम जो आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में आया था, वो आपसे अभी तक भी झेल नहीं रहा है। आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी हैं, फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। ये जो भी लोग आपके आसपास है, इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है, आपकी लॉयल्टी के ऊपर बहुत दाग लगाए गए हैं, आपकी ईमानदारी को दाग लगाया गया, आपके प्यार को झूठा साबित करने की कोशिश की गई, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया। तो यहाँ पर चीज़ें ना इतनी टावर मोमेंट में आई है, इतनी ज़्यादा सेपरेशन आप दोनों ने देखा है, इतना दुख आपने झेला है कि आप पूरी तरीके से टूट गए। बहुत बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखी है आपने अपनी लाइफ में। खुशियाँ चाह रहे थे, प्यार चाह रहे थे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाह रहे थे, ठीक है। बदले में इन लोगों ने क्या दिया? आंसू, तकलीफ, इमोशनलेस लोग हैं, आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है इनके दिल में। हाँ, आपके पूरा टाइम आपके पीछे ही पड़े रहे हैं ये लोग।
आपके पार्टनर के कान भरे हैं, आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया, गलत सलत बातें आपके लिए बोली गई हैं। कितना कुछ झेला है आपने, इतना साफ दिल के हो आप, इतने इतने प्यारे इंसान, इतना प्यारा दिल, इतना लॉयल, मतलब हर सब कुछ देखने के बाद भी अगर ये सब कुछ आपको झेलना पड़ा है तो वो चीज़ें आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुई है। ठीक है, देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि या तो हमारे ये पुराने जन्मों के कर्म होते हैं, या पुराने कुछ हमारे कर्माज हैं जो इन लोगों के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, सो वो एक टाइम पीरियड है, वो डेफिनेटली निकल जाएगा, निकल जाता है। जैसे हमारे कार्मिक्स पुराने ख़त्म हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये समय। तो ये हमें अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कर्माज ही हैं हमारे, जो इन लोगों के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, ये दुख तकलीफ हमें देते हैं। तो पुराने जन्म में या पुराना पास्ट ज़रूर कुछ ऐसा रहा होता है कि चीज़ें हमारे पास लौट के आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो ये लोग आपके साथ कर रहे हैं, इन्हें भी इनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। जो चीज़ें आप झेल रहे हो, ये आगे आने वाले टाइम में ये भी ज़रूर झेलेंगे। ठीक है, सबको यही भुगतना है, कोई कहीं ऊपर या इधर उधर, कोई स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। तो आप अगर यहाँ पे इतना तकलीफ भुगत रहे हो, ये आज आप लॉयल हो, आज आप ईमानदार हो, लेकिन पास्ट में हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो कि आपको भी कार्मिक्स भुगतने पड़ रहे हैं। सो अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आ रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है आपकी पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, स्वॉर्ड इज स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 8 ऑफ वॉन्ड आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, फिर से स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड, हर्मिट। ओके, सो वर्गो कन्या राशि आई है, फूल की एनर्जीज आई हैं। ओके, सो देखो ये आई है आपके पार्टनर की एनर्जीज। सो ये देख लेते हैं हम क्या आ रहा है। ओके, सो देखो आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है ना, कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ आपसे अलग हो करके या आपको दुख दे करके, आपके पार्टनर की लाइफ में बड़ी खुशियां चल रही हैं। ठीक है, बहुत, आपके पार्टनर भी ना यहाँ पर देखो अपना कर्मा भुगत रहे हैं प्रेजेंटली। अगर मैं बात करूँ, आपका तो हमने पास देखा, लेकिन अगर प्रेजेंटली मैं देखूँ ना, तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी ना उनका कार्मिक्स चल रहे हैं। कैसे, देखो 8 नंबर का कार्ड है, तो 8 नंबर कहीं ना कहीं कार्मिक्स दिखाता है। सो बहुत तेज़ी से इनकी तरफ ना कर्मा आया है। सो इन्होंने जो भी कुछ किया है ना गलत लोगों के साथ, आपके साथ, वो चीज़ें ना कार्मिक्स इनके पास लौट करके आई हैं। एंड यहाँ पर क्या हुआ है कि ये ना बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। भले ये थर्ड पार्टी के साथ है, जिसके भी साथ है, पर ये इनको ना अकेलापन खाया जा रहा है। अपने को बिल्कुल सेपरेटेड फील कर रहे हैं कि इनकी दिल की बात बताने के लिए कोई नहीं है, इनके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं है, इनका सहारा कोई नहीं है। ठीक है, अकेले में रोते हैं, अकेले में रोते हैं, दर्द में चीखते चिल्लाते हैं। सो यही है कर्म, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है। देखो कहीं कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं, कोई साथी नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, सब दूर दूर तक सिर्फ तन्हाई और सूनापन और अकेलापन। जब ये अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं ना, तो इन्हें सिर्फ यही चीज़ें दिखाई दे रही है, और इन्हें अब चीज़ें समझ में आ रही है कि आपका साथ जो था ना, वो कहीं ना कहीं एक उनको अपने होने ना होने का एहसास दिलाता था। आपका साथ उनको एक ईमानदारी का एहसास दिलाता था, आपकी लॉयल्टी की वजह से। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक स्टैंड ले रहे थे, खड़े हो पा रहे थे, अपने को संभाल पा रहे थे। लेकिन बेईमानी तो इन्होंने की। ठीक है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उस गलत करने के बाद अब ये खुद अकेले पड़ गए हैं। इनके पास कोई है ही नहीं जिससे ये बात कर सके। अपने को इन्होंने ये इस सिचुएशन में डाल लिया है ना कि ये बिल्कुल बंध चुके हैं। इनके दिल से, दिमाग से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी फीलिंग से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है ना। और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, क्यों सब धीरे धीरे चीज़ें खराब होती जा रही है, क्यों इनकी सिचुएशन इतनी हॉरिबल हो गई है कि ये ऐसी हालत में आ गए हैं कि अब इस जंजाल से ना, इस जगह से ये निकल नहीं सकते हैं। इनको ऐसा लगा था कि ये अच्छा इस थर्ड पार्टी के साथ जाकर ये बड़े खुश रहेंगे, बड़ा अच्छी लाइफ इनकी रहेगी, पर बहुत सफोकेशन हो रही है, घुटन हो रही है इनको अभी।
दिखा भले ही नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे पा रहे हैं कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। अब इनको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि इन्होंने ना फूल्स वाला काम किया। इन्होंने ये सोच करके आगे बढ़े थे कि सब चीज़ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी जगह पे कोई और आ गया था। ठीक है, तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं ये करने लगे थे। लेकिन जब ये गए उस सिचुएशन में, तब इन्हें समझ में आया कि ये तो बेवकूफ़ी हो गई बहुत बड़ी। ठीक है, अब ये सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, अब ये तो गिर चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अगर रोका भी होगा ना कि मत जाओ, मत करो ऐसा, ये गलत चीज़ है, तो पर इन्होंने सुना नहीं। ठीक है, इनको तो अपनी करनी थी, इन्होंने कुछ सुना नहीं, कुछ समझा नहीं और बस कूद गए। कूदने के बाद एहसास हुआ कि भाई ये तो डूब गए। ठीक है, बट जब कोई समझा रहा था तब इनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का तो दम घुट रहा है भाई, वो तो सब जगह अकेले पड़ गए। क्यों अकेले पड़ गए भाई, थर्ड पार्टी तो है ना साथ में, फिर इतना अकेलापन क्यों है, क्यों ये अकेलापन खाए जा रहा है, क्यों इतने परेशानी खाई जा रही है, क्यों ये कार्मिक्स झेल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी का समझ के लेते हैं, देखिए क्या आ रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। हेरोफेंट। ओके, सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई कोर्ट केस चल रहा है पार्टनर के साथ। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं, या तो थर्ड पार्टी ने कोर्ट केस डाल दिया है, या फिर कोई इस तरीके की चीज़ें हो रही है इनकी लाइफ में कि इनको किसी थर्ड पार्टी, मतलब किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, या तो इन दोनों में इतने झगड़े हो रहे हैं, इतने कलेश हो रहे हैं। डेविल, अच्छा, सो देखो यहाँ पर डेविल निकल के आया, टॉरस वृषभ राशि प्रोमिनेंटली आई है यहाँ पर निकल करके, एंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि आई है। सो इन दोनों का रिलेशन ना टॉक्सिक हो गया, इन दोनों का रिलेशनशिप ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना जहरीला हो गया, पॉइजनस हो गया, टॉक्सिसिटी आ गई इनके रिलेशनशिप के अंदर। कोई तो ऐसा डेविल है जो इनके बीच में आ गया है, ठीक है, जिसने इन दोनों की लाइफ को ना बहुत जल्दी ख़राब कर देना है, बर्बाद हो जाएगी ये थर्ड पार्टी, ख़त्म हो जाएगी ये। किंग ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन ज़रूर कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जब जैसे ही इनके सामने क्लियर होंगी ना चीज़ें, ठीक है, कि ये तो डेविल की एंट्री है, डेविल है यहाँ पर तो थर्ड पार्टी। ठीक है, तो आपके पर्सन को समझ में आएगा सही गलत, तो वो ज़रूर डिसीजन लेंगे कि उनको क्या करना है या क्या नहीं करना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, देखो थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या करेगी, थर्ड पार्टी यहाँ पर मुंह बंद करके, आंख बंद करके रोएगी। कोई इसको समझ में आएगा जब इसका कर्मा इसके पास आएगा ना, तो ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। डेविल, डेविल मतलब पूरी तरीके से टॉक्सिक, बर्बादी, हॉरिबल सिचुएशन, सारी सब कुछ पलट जाएगा, सारा समय एकदम पलटेगा। अभी अगर इसको बहुत अच्छा अच्छा सब दिखाई दे रहा है ना, अचानक से सब कुछ पलट जाएगा। अच्छा, 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, सो 7 ऑफ स्वॉर्ड, तो धोखा, ये बहुत जल्द धोखा देके भागने वाली है आपके पार्टनर को। ठीक है, आपके पार्टनर को इसका धोखा समझ में आएगा कि अगर इसकी लाइफ में कोई और भी है ना तो इसका धोखा समझ में आएगा। अगर इसने ब्लैक मैजिक भी करवाया हुआ है ना तो ये ब्लैक मैजिक क्लियर होगा, सामने आएगा। अगर इसकी लाइफ में कोई और है ना तो वो चीज़ें भी आपके पार्टनर के सामने समझ में आई। जजमेंट, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ पे जजमेंट ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर को देखो यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आएंगी, उनके सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई बिल्कुल खुलने वाली है, बहुत जल्द खुलेगी, और आपके पार्टनर की आंखों पर बंधी हुई पट्टी बिल्कुल हट जाएगी। ठीक है, सो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कार्मिक्स ज़रूर मिलेंगे। लिखिए, फटाफट टाइप कर दीजिए कर्मा, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए कर्मा। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशंस पहुंचाइए यूनिवर्स तक, राइट। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या सजेशंस आ रहे हैं, आपके लिए क्या यहाँ पर मैसेजेस हैं डिवाइन के। एग्जिस्टेंस, ओके, सो देखो आपने ना अपनी एग्जिस्टेंस भुला दी है, आप अपने को भूल गए हो, आप दिन रात इनको सोच के रो रहे हो, आप दिन रात इनके बारे में सोचते हो। तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करना है, आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देना है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना है अपने बारे में। अपने लिए यूनिवर्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं छोड़ोगे आप, हमेशा पॉजिटिव सोचो अपने लिए, अपने वजूद को सिद्ध करो। आप इस दुनिया में जो करने आए हो वो करो, ठीक है। द सोर्स, देखो भगवान आपके साथ है, आपके लिए बहुत दरवाजे खुलने वाले हैं, आपका समय बहुत जल्द बदलने वाला है।
सो आपका ये जो दुख भरा पल है, ये जो परेशानी आपकी ज़िंदगी में है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। सो अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट कीजिएगा मूव ऑन। न्यू पार्टनर चाहते हैं, लिखिए न्यू पार्टनर। करियर में अच्छा करना चाहते हैं तो लिखिएगा बेस्ट करियर या ग्रोथ इन करियर। या अगर आप इसी पार्टनर को रीयूनियन चाहते हैं तो लिखिएगा ज़रूर रीयूनियन, ठीक है। सो यहाँ पर सोर्स आया है, सो कोई ना कोई सोर्स आपके सामने ज़रूर बहुत शॉर्टली आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ट्रस्ट आया है। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको अगर ये पार्टनर आपके पास वापस आता भी है ना, तो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। आपको आग बंद करके भरोसा वापस से नहीं करना है इसके ऊपर। जो लोग रीयूनियन चाहते हैं, सारा कुछ सोच समझ लीजिए क्या सही है क्या गलत। अगर इसने एक बार किया तो क्या दोबारा भी करेगा या करेगी। तो बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में सोचिए, आपकी एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, ठीक है। सो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है बिल्कुल किसी के ऊपर भी। कंडीशनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलो, कंडीशनिंग करो, अपने को पहचानो, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए आप। ड्रीम्स, वाओ। सो जो भी आपके सपने हैं उनके लिए पीछे भागो। जो भी आपका सपना है उसके ऊपर काम करना शुरू करो। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे तो चीज़ें अपने आप बेटर होती चली जाएंगी, क्योंकि पास्ट को लटका करके सिर पे घूमते रहोगे तो पास्ट कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट भी खराब करेगा और फ्यूचर भी। मोरालिटी, सो डेफिनेटली ऊपर वाले की शरण में जाइए, प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, अपनी मैनिफेस्टेशंस करते रहिए। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो पाने के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो ज़रूर से ज़रूर आपको करनी है। अपने ऊपर फोकस खींच करके ले आइए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। सेल्फिश होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में सोच सोच के अपनी ज़िंदगी ब्लॉक करोगे, अपना फ्यूचर बर्बाद कर दोगे, प्रेजेंट की बर्बादी करोगे, तो आप ही दुखी होगे, ठीक है। सो अपने ऊपर फोकस करना आप स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो सकता है इस पॉजिटिविटी की ज़रूरत और किसी को भी हो। सो चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि सारा दिन रीडिंग्स चलती रहती हैं। मैसेज पे हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।